दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें 0.63% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन एनर्जी में ही हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दी है। ऑलमोस्ट हर एक एनर्जी स्टॉक के प्राइस में हमें आज के दिन एक हल्की फुल्की ही सही लेकिन गिरावट होते हुए हमें दिखाई दी है। और साथ ही साथ सुजलॉन में भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन जी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो हमें 7 रुपये 95 पैसे का दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में यहाँ से हमें कोई रिवर्सल होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। अभी के समय में देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में कोई भी हमें स्थिरता बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सुजलॉन एनर्जी में अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और ये नेगेटिविटी के कारण ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको याद हो दोस्तों, लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि सुजलॉन एनर्जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि सुजलॉन एनर्जी ने अपने दो सब्सिडरी कंपनी दैट मीन्स एसी सोलर लिमिटेड एज वेल एज गेल सोलर फॉर्म लिमिटेड, इन दोनों सब्सिडरी कंपनी को सुजलॉन एनर्जी ने सीएलपी विंड फॉर्म को बेच दिया है। तो देखा है तो इस न्यूज के आने के वजह से इन्वेस्टर्स के मन में कुछ खास हमें पॉजिटिविटी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। इस न्यूज की वजह से मार्केट में हमें नेगेटिविटी बनते हुए दिखाई दी है और अल्टीमेटली सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो बेसिकली दोस्तों इस खबर के वजह से अभी के समय में कोई कुछ खास तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। रिसेंटली एक न्यूज भी आया था 50.4 मेगावाट का ऑर्डर मिला है सेनकॉर्प ग्रुप से। इस न्यूज के आने के बावजूद भी सुजलॉन में हमें कोई कुछ खास अभी के समय में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अभी जो सुजलॉन में कोई कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुजलॉन में तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई देगी। सुजलॉन का स्टॉक हमें और भी गिरता हुआ दिखाई देगा, ये स्टॉक हमें 5 रुपए 6 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाने वाला हूँ और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में किस तरह की तेजी हमें सुजलॉन में बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों ये पहला आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड टुडे। अब आज के दिन एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा भवानीपुरम में एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर का इनॉग्रेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। अब इस रिसोर्स सेंटर में बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एज वेल एज एनर्जी कन्वर्सन कंसेप्ट हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ एनर्जी मिनिस्टर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इनॉग्रेट करने वाले हैं कर्नाटका दुर्गा टेम्पल में। और जो दूसरा सबसे बड़ा खबर सामने निकल कर आ रहा है वो ये रहा दोस्तों, एनटीपीसी ने 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का बिड जो है वो लाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऑल ओवर 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज का बिड हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से जो मिनिमम कैपेसिटी है वो हमें 1500 मेगावाट्स का बिड होता हुआ दिखाई देगा। और जो भी ये बिड जीतेगा उसे 1500 मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एनीवेयर इन इंडिया। अब एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का ये इंटेंशन है कि ये बिड के द्वारा जो एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी जो बनते हुए हमें दिखाई देगा रिन्यूएबल एनर्जी का, इससे आने वाले समय में जो पीक पावर रिक्वायरमेंट है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा विंड एज वेल एज सोलर जनरेशन से। अब ये एनर्जी स्टोरेज बिड से क्या होने वाला है, ये एनर्जी स्टोरेज बिड से आने वाले समय में जो एनर्जी स्टोरेज में हमें प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी एनर्जी जनरेट होता है उसे अच्छी तरीका से स्टोर करके अच्छी तरीका से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि कम से कम ट्रांसमिशन हमें लॉस होता हुआ दिखाई देगा। और देखा है तो ये एनटीपीसी के द्वारा जो एनर्जी स्टोरेज का जो बिड आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इस बिड से आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है स्टोरेज का। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो जाता है इंडिया में अच्छा खासा, लेकिन उसे स्टोर करने में काफी हद तक दिक्कत हमें होते हुए दिखाई देती है। कुछ खास वैसा कुछ बंदोबस्त नहीं है इंडिया में जिससे जो भी एनर्जी जनरेट होता है वो फुल्ली स्टोर हो जाए। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज बिड हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बिड भी बहुत जल्दी हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों ये जो बिड हमें होता हुआ दिखाई देगा, इससे आने वाले समय में नए प्लेयर्स एज वेल एज जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर है उन्हें काफी हद तक हमें बेनिफिट होते हुए दिखाई देगी। और इससे देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलॉन को भी हमें बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीइंग अ इंडिया नंबर 1 कंपनी, सुजलॉन एनर्जी सर्विसिंग से लेकर एज वेल एज मेंटेनेंस एवरी सिंगल थिंग्स प्रोवाइड करती है। और जो रिसेंटली 50.4 मेगावाट का जो सुजलॉन को ऑर्डर मिला है सेनकॉर्प ग्रुप से, देखा जाए तो वो ऑर्डर सेनकॉर्प ग्रुप को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर से ही हमें मिलता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि सेनकॉर्प ग्रुप ने उस बिड को जीता था। और जीतने के बाद सेनकॉर्प ग्रुप क्या किया, सेनकॉर्प ग्रुप जो है वो उस ऑर्डर को सुजलॉन को करने को दे दिया। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सेनकॉर्प ग्रुप को एक ऑर्डर मिल रहा है, सेनकॉर्प ग्रुप सुजलॉन को करने को दे रहा है और सेनकॉर्प ग्रुप ये कह दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये ऑर्डर चाहिए और सुजलॉन जी उसे कंप्लीट भी करता है। और देखा है तो सुजलॉन जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्डर सेनकॉर्प ग्रुप से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन को, देखा है तो ये एक
रिपीट ऑर्डर है, और कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को रिपीट ऑर्डर तभी देती है जब उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जब वो कंपनी ऑर्डर्स को जो है सही टाइम पे फुलफिल करती है, तभी जाकर एक पर्टिकुलर कंपनी एक रिपीट ऑर्डर देता है। और सुजलोन का ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से सुजलोन को हमें रिपीट ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा तो ये एक पॉजिटिव संकेत है सुजलोन के लिए। अभी के समय में सुजलोन में हमें स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलोन में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगा। आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जो सुजलोन एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये भले भांति मालूम है कि सुजलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में रिस्क फैक्टर एज वेल एज वॉलेटिलिटी हमें बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। तो अगर आप में पेशेंस है तभी जाकर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें वॉलेटिलिटी एज वेल एज रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता है कि आप 1-1.5 साल या आप 6 महीना होल्ड करके रखोगे और वो पेनी स्टॉक में अचानक से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी और आपका पैसा 1000 गुना, 2000 गुना या 500-100 गुना हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और आप हिस्ट्री को उठाकर देख लो तो जिस जिस स्टॉक में ऐसा हुआ है वो देखा है तो एक मैनिपुलेटेड स्टॉक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। लेकिन रही बात सुजना जी की, नो डाउट सुजना जी एक पेनी स्टॉक है, इसमें हमें वॉलेटिलिटी अच्छा खासा दिखाई देता है, इसका प्राइस में हमें कुछ कुछ खास चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में ये स्टॉक हमें भागता हुआ नहीं दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट आने वाले समय में स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ इस ग्रोथ का फायदा सुजलोन के इन्वेस्टर्स को हमें आने वाले समय में जरूर से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने सुजलोन में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आप चाह रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो देखा है तो अभी के समय में सही मौका है। आप चाहो तो सुजलोन में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंसली होल्ड करके रखिए। नो डाउट अगर आप होल्ड करके रखते हो मिनिमम 3 से 4 साल के लिए, तो जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरह से ऑर्डर्स हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन जी हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो देकर ही जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो।